अल्लामा तलालवी साहब को यहाँ लाऊंगा, आप कुछ तहकीक कर लीजिएगा, कुछ पढ़ लीजिएगा, आप फिर बैठिएगा, वरना यकीन करें आप जनाजा निकाल देंगे शीयत का, वरना यकीन करें आप जनाजा निकाल देंगे शीयत। तो ले हैं जिसे मर्जी ले हैं, हाँ, उनसे बड़ा कोई ले हैं। हाँ, हमने अल्लाह यारी को लम्बे पा दिए तो वो बेचारा क्या, बस उनसे हमने अल्लाह यारी को लम्बे पा दिए तो वो बेचारा क्या। उनसे आप तैयार हैं कि आप सैयद ज़र्क नकवी के साथ बैठे? जरूर, मैं बैठने को तैयार हूँ। आपकी इजाजत हो तो बेशक बेशक उनसे कह दें, हम जरूर कह दें, डन कर दें। जब कहे मैं हाजिर। देख लीजिए, भाई जहाँ भी मैं आ जाऊंगा। भागेगा मत। डॉक्टर साहब बार बार इसरार कर रहे हैं तो मैं आपको हाजिर कर दूं। आप ये मजलिस मुनक्किद करवाएं, मैं आपको भी भागने नहीं दूंगा और शाह साहब को भी भागने नहीं दूंगा। मैं आपको भी भागने नहीं दूंगा और शाह साहब को भी भागने नहीं दूंगा। ज़र्क नकवी साहब इस इल्मी मजलिस से भाग गए। ज़र्क नकवी साहब तलहा अलवी से डर गए और वो भाग गए। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैक ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर कुछ अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में इस व्लॉग के जरिए हाजिर है। नाज़रीन कराम, आप देखने वाले जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों हमने अपने इस प्लेटफॉर्म अहमद नसीर ऑफिशियल पर एक पॉडकास्ट अरेंज किया, एक इल्मी निशिस्त, इल्मी मजलिस मुनाकिद की और उस इल्मी मजलिस का ताल्लुक शिया और सुन्नी बहस के साथ था। जी हाँ, शिया और सुन्नी इत्तिहाद के साथ था। चूंकि बहस होगी तो इत्तिहाद होगा, इत्तिफाक होगा। जैसा कि हमको मालूम है कि एक बार उलझना पड़ेगा बहुत कुछ सुलझाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इल्मी मजलिस में जो हमने मुनक्किद कराई उसमें इतनी उलझन तो नहीं थी, इतना उलझाव तो नहीं था, मगर आपने आखिर में देखा कि किस तरह से हमने इत्तिहाद कराया, इत्तिफाक कराया और शिया और सुन्नी को गले से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने एक अदना सी कोशिश करने की कोशिश की। अब नाज़रीन कराम, हमने उस इल्मी मजलिस के इल्मी टाकरे के आखिर में लिखा कि टू बी कंटिन्यू। ये इल्मी मजलिस अभी आगे है और ये जारी रहेगी। और ये हमने लिखवाया ही इसलिए, हमने दोनों जो हमारे पैनलिस्ट थे उनकी बाहमी मुशावरत और रजामंदी के साथ हमने ये आगे लिखवा दिया। मगर अब जब मेरी जानिब से उन हजरात से राबिता किया गया कि भाई अब अवाम इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे सवालात लिखे हुए हैं, अवाम की जानिब से भेजे हुए हैं, मैं आपकी खिदमत में सवालात रखना चाहता हूं ताकि लोगों के अशकाल दूर हों और एक मर्तबा से फिर शिया और सुन्नी भाई भाई बन जाए। गो के हैं, मगर हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से एक अदना सी कोशिश करें। तो हमारे बहुत प्यारे भाई अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद तलहा अलवी, वो तो इल्मी टाकरे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और वो बैठने के लिए भी तैयार हैं, मगर सैयद ज़र्क नकवी साहब wants to quit this ilmi munazara with Allama Professor Muhammad Talha Alvi. Allama Professor Muhammad Talha Alvi is a very seasoned man and is a very ilmi man. Sayyid ज़र्क Naqvi is also, but I don't know why Sayyid ज़र्क Naqvi quit this ilmi munazara. तो बताना ये मकसूद है कि सैयद ज़र्क नकवी इस इल्मी बहस को छोड़ चुके हैं। यानी उनका ये कहना है कि मैं तलहा अलवी साहब के साथ नहीं बैठूंगा। उनका ये नहीं कहना कि मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, उनका ये कहना है कि मैं तलहा अलवी साहब के साथ नहीं बैठना चाहता। मालूम नहीं क्या वजूहात हैं। मुझे बार बार वो पुराने क्लिप्स याद आ रहे हैं कि जब सैयद ज़र्क नकवी साहब की जानिब से ये कहा गया था कि आप ले आए जिसको मर्जी चाहे ले आए, भले उसकी किसी अब्बे को ले आए। तो जरा क्लिप देख लीजिए। मैं अल्लामा तलालवी साहब को यहाँ लाऊंगा, आप कुछ तहकीक कर लीजिएगा, कुछ पढ़ लीजिएगा, आप फिर बैठिएगा, वरना यकीन करें आप जनाजा निकाल देंगे शीयत का, वरना यकीन करें आप जनाजा निकाल देंगे शीयत का। तो ले हैं जिसे मर्जी ले हैं, हाँ, उनसे बड़ा कोई ले हैं। हाँ, हमने अल्लाह यारी को लम्बे पा दिए तो वो बेचारा क्या, उनसे हमने अल्लाह यारी को लम्बे पा दिए तो वो बेचारा क्या। जी क्लिप आपने देखा। तो फिर हमने तलहा अलवी साहब से ये बात की, उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। आप तैयार हैं कि आप सैयद ज़र्क नकवी के साथ बैठे?
जरूर मैं बैठने को तैयार हूँ। आपकी जरूर इजाजत हो तो बेशक बेशक उनसे कह दें, हम जरूर कह दें, डन कर दें। जब कहे मैं हाजिर देख हूँ। लीजिए, भाई जहाँ भी मैं आ जाऊंगा। भागेगा मत। डॉक्टर साहब बार बार इसरार कर रहे हैं तो मैं आपको हाजिर कर दूं। आप ये मजलिस मुनक़िद करवाएं, मैं आपको भी भागने नहीं दूंगा और शाह साहब को भी भागने नहीं दूंगा। मैं आपको भी भागने नहीं दूंगा और शाह साहब को भी भागने नहीं दूंगा। जी, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं अब आपको भागने नहीं दूंगा और शाह साहब को भी भागने नहीं दूंगा। तो मुझे नहीं मालूम कि प्रोफेसर तलहा अलवी साहब का क्या रद्देमल होता है, क्योंकि मैंने अभी उनसे कोई बात नहीं की, वो इस व्लॉग के जरिए ही मुझको सुनेंगे। मगर मैं इंतहाई शर्मसार हूं, क्योंकि आपसे भी मैंने कह रखा था। लेकिन ये मेरा कसूर नहीं है, ये बाहमी मुशावरत के साथ ये जो मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम हैं, इन्होंने ही मुझको कहा था कि डॉक्टर साहब आप आखिर पे लिखवाइए टू बी कंटिन्यू, कि ये अभी मजलिस आगे और है, ये जारी रहेगी। तो हमारा ये जहन था कि हम इसको मुहर्रम से 1-2 दिन कबल पब्लिश करें। मगर अफसोस के सैयद ज़र्क नकवी साहब की गई बात से भाग चुके हैं, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अली का शिया, अली का मवाली, अली का मलंग भाग नहीं सकता। उनके कुछ जेन्युइन रीजंस होंगे, मैं जो समझा हूं, क्योंकि मैं ज़र्क नकवी भाई को पुराना जानता हूं। तकरीबन उनके साथ हमारी बहुत सारी नशिस्तें हो चुकी हैं, हमने बहुत इबास छिड़ी हैं और उनके साथ बहुत हमने झगड़े भी किए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पॉडकास्ट में। तो बहुत प्यारी शख्सियत है, बहुत इल्मी शख्सियत है और बहुत मोहब्बत करने वाले बाअखलाक आदमी हैं, मेहमान नवाज भी हैं, मैं आपको बता रहा हूं ऑन स्क्रीन। मगर जाहिर है कि जहां हकायक बयान करने हैं मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जो झूठ पर मबनी हो। मैं हकायक पर मबनी गुफ्तगू करने का आदी हूं और मैं हक गोई करता हूं, हक बयान ही करता हूं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम से हमारा इल्मी एक टाकरा था, जो कि प्रोफेसर तलहा अलवी और ज़र्क नकवी के मबैन था, वो अब नहीं होगा। जी हाँ नाज़रीन किराम, इंतहाई अफसोस के साथ आपसे ये खबर शेयर कर रहा हूं कि सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम से जो हमारा इल्मी टाकरा था प्रोफेसर तलहा अलवी और ज़र्क नकवी के मबैन, वो अब नहीं होगा। ये आप इल्मी लोगों के लिए एक जरा सी धचके वाली खबर है, मगर आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूं, एक अच्छी खबर कि सैयद ज़र्क नकवी साहब प्रोफेसर तलहा अलवी साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे पास जो सवालात आपकी तरफ से भेजे गए हैं वो सवालात हम पूछेंगे नहीं, वो जरूर पूछेंगे। अब हम अहले तशय्युअ की तरफ से आलिम दीन को चेंज कर रहे हैं। अब अहले तशय्युअ की तरफ से एक बड़े आलिम दीन प्रोफेसर मोहम्मद तलहा अलवी के साथ बैठेंगे और बहुत जल्द बैठेंगे। मैं नाम अभी रिवील नहीं करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि प्रोफेसर मोहम्मद तलहा अलवी साहब के साथ एक अहले तशय्युअ के बड़े आलिम दीन हैं, इल्मी शख्सियत हैं, आगाजान हैं, वो तशरीफ फरमा होंगे जनाब प्रोफेसर मोहम्मद तलहा अलवी साहब के साथ। और जब हम उनसे सवालात करेंगे, चूंकि मुहर्रम भी करीब है और वो इल्मी टाकरा बहुत जल्द हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होगा, उसके हवाले से जो आलिम दीन है अहले तशय्युअ के, मैं उनका नाम भी रिवील करूंगा, आपके साथ अपडेट्स जो हैं, न्यूज़ जो हैं वो भी शेयर करूंगा। और ये बहुत बड़ा इल्मी टाकरा होगा, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुहर्रमुल हराम में जो प्रोग्राम्स हम अपने प्लेटफॉर्म पर करने जा रहे हैं, जो प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बाकायदा उन जगहों पर पहुंचकर आप हैरान हो जाएंगे। आपने आज से पहले ऐसे प्रोग्राम्स और पॉडकास्ट नहीं देखे होंगे जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखने जा रहे हैं। हम आपको ऐसे हकाइक बताएंगे कि आप अंगुष्ठे बरंदा हो जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं इस वक्त, खुदा की कसम। जो लोग हमें पुराना सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि हम किस तरह का कंटेंट पेश किया करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब के फजल से। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो प्रोग्राम्स हम पेश करने जा रहे हैं वो सिर्फ पॉडकास्ट नहीं होंगे, उसमें सिर्फ उलमाए किराम नहीं होंगे, हम सिर्फ उलमाए किराम के पास नहीं जाएंगे, हम बहुत सारे ऐसे लोगों के पास जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखाएंगे, मगर ये मंसूब होगा मुहर्रमुल हराम के हवाले से। ये तमाम प्रोग्राम्स जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन किराम, अब आपको मैं बता दूं, जो लोग सुनने वाले हैं, इस वक्त मुझको सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं, कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम से हमारा इल्मी टाकरा था हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जो हमने एक हिस्सा नशर कर दिया था, पब्लिश कर दिया था, आपको दिखा दिया था, आपने देखा, 3 घंटे पर वो मुश्तमिल था।
और उसमें आपने देखा कि किसका पल्ला भारी रहा। हमारे प्रोफेसर मोहम्मद तलहा अलवी ने किस तरह से अपने दलाइल दिए और हमारे जरद भाई भी किस तरह से दलाइल देते रहे। आप जानते हैं किसका पल्ला भारी रहा, ये फैसला आप करें, मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि दोनों ही शख्सियात मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। अब मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूं कि ज़रक नकवी साहब इस इल्मी टाकरे को क्विट कर चुके हैं। लोग समझते हैं कि ज़रक नकवी साहब भाग गए, ज़रक नकवी साहब इस इल्मी मजलिस से भाग गए, ज़रक नकवी साहब तलहा अलवी से डर गए और वो भाग गए। ऐसा नहीं है, अली वाला कभी भी भाग नहीं सकता, कभी भी अली वाला भाग नहीं सकता। हाँ, उनके कुछ जेन्युइन इश्यूज होंगे, उनके कुछ जेन्युइन रीजंस होंगे, तो मेरा ये यकीन है अली वाला भाग नहीं सकता। उनके कुछ अपने मसाइल होंगे जिसकी वजह से वो इस इल्मी टाकरे को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते तलहा अलवी साहब के साथ, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आप डॉक्टर साहब तलहा अलवी साहब के साथ में नहीं बैठ सकता, आप किसी और को चाहें तो ले आए। अरे उनका ना कोई जेन्युइन इश्यूज होंगे, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो आपसे वादा कर चुका था कि मैं एक इल्मी टाकरा करवा रहा हूं, वो अभी खत्म नहीं हुआ। अगर मैंने टू बी कंटिन्यू लिखा था उस इल्मी टाकरे के आखिर में, तो वो टू बी कंटिन्यू वैसा ही है। अभी मजलिस आगे और है, ये जारी रहेगी। तलहा अलवी साहब हमारे साथ उस प्रोग्राम में शामिल होंगे जो अभी प्रोग्राम आने वाला है, और अहले तशय्युअ के एक बड़े आलिम दीन उस प्रोग्राम में शामिल होंगे तलहा अलवी साहब के मद्दे मुकाबिल। आप देखिएगा, जो आप देख चुके ये कुछ भी नहीं, जो आप देखेंगे ये बहुत कुछ है। मैं आपसे इस वक्त हक पर मबनी गुफ्तगू कर रहा हूं। और नाज़रीन किराम, ये तो अपडेट थी उस सॉफ्टवेयर अपडेट इल्मी टाकरे के हवाले से। अब मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं, इस हवाले से आप मुझको सजेस्ट करेंगे कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी मैंने कुछ बात कर ली और मजीद एक आध जुमला मैं कहना चाहता हूं। नाज़रीन मोहतरम, आप मुझे बताइए कि मैं डॉक्टर अहमद नसीर मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी नशरियात पेश करना चाहता हूं, और उन नशरियात में मैं आपको यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक के पसे पर्दा हकायक और अवामिल बताना चाहता हूं। और 2 मुहर्रम को जब इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जाकर खैमे नस्ब के इमाम हुसैन ने, यानी 2 मुहर्रम से लेकर योम आशूर तक और शब आशूर तक जो जो भी होता रहा, मैं ये तमाम वाकयात आपको सुनाना चाहता हूं और हकायक बताना चाहता हूं, दलील के साथ, हवाला जात के साथ। अगर आप इजाजत दें तो ये प्रोग्राम्स यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आप देख सकेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इजाजत देंगे तो हम इस जो हमारी नशरियात हैं इनका आगाज करेंगे, वरना हम पॉडकास्ट तो करेंगे और आपको बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम भी दिखाएंगे जो आपने आज से पहले नहीं देखे। लेकिन अगर हम ये नशरियात करेंगे तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम अपने पॉडकास्ट छोड़ देंगे, हम अपने दूसरे प्रोग्राम्स करना छोड़ देंगे, वो भी साथ साथ पब्लिश होते रहेंगे, साथ साथ पब्लिश होते रहेंगे, हम आपको आगाह करते रहेंगे। मगर ये रेगुलरली हर रोज हम आपको एक प्रोग्राम पब्लिश करके हकायक बताया करेंगे। यकुम मुहर्रम को क्या हुआ, 2 मुहर्रम को क्या हुआ, 3 मुहर्रम को क्या हुआ, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मुहर्रम को क्या क्या अवामिल होते रहे करबला में। और इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा 28 रजब को, आखिर मदीना में इमाम हुसैन को क्या खतरा था जो इमाम हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा। और फिर इमाम हुसैन रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मक्का जाते हैं, मक्का को भी इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन 8 ज़िलहिज को छोड़ देते हैं। आखिर क्या वजूहात थी। 2 मुहर्रम को करबला जाते हैं, करबला पहुंचते हैं। 2 मुहर्रम से लेकर योम आशूर की असर तक तमाम जो मामलात हुए पसे पर्दा अवामिल और हकायक मैं आपको बताऊंगा। आपका भाई डॉक्टर अहमद नसीर आपको हकायक बताएगा हवाला जात के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आप के साथ मैं ये नशरियात शेयर करूं और ये नशरियात इस प्लेटफॉर्म पर हम अंजाम दें, तो खुदारा आप कमेंट्स में बताइए और इस हवाले से हमारा साथ भी दीजिए। और मैं आखिरी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मुहर्रमुल हराम का चांद बिल्कुल करीब है। हम खुश नसीब हैं कि हम मुहर्रम का ये चांद अपने घरों में देखेंगे, अपनी छतों पर चढ़कर देखेंगे। मगर आले रसूल ने मुहर्रम का ये चांद अपने घरों में नहीं देखा,
वो अपने घरों की छतों पर नहीं थे। आले रसूल अपने घरों को छोड़ चुके थे। आले रसूल ने मुहर्रम का चांद जंगलों में देखा, बियाबानों में देखा, सफर में देखा, हजर में देखा। आले रसूल इमाम हुसैन और उनके बच्चों ने मुहर्रम का चांद जब देखा तो वो चांद जंगल में देखा, और देखते ही मुहर्रम के चांद को हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारा अली अकबर भी थे, असगर भी थे, कासिम भी थे, अब्बास भी थे, सब जवान थे। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार हो, बिलखुसूस 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 जो बाप इस वक्त मुझको सुन रहा है और जिसकी 4 साल बच्ची हो, वो अपनी बच्ची को अपनी गोद में उठाए और छत पर ले जाकर इस मुहर्रम के चांद को इंतहाई गमज़दा, मखजूम और गमनाकी के आलम में देखे। क्योंकि इमाम हुसैन पर गिरिया करना, इमाम हुसैन पर गिरिया उजारी करना, इमाम हुसैन पर रोना बाइस निजात है, बाइस रहमत है। उनके गम में आंसू बहाना, हमें इसका अजर सवाब जब आखिरत में मिलेगा तो हम हैरान हो जाएंगे, हम हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, आले रसूल के इन गमों को ज़रूर याद रखिएगा, आले रसूल को भूलिएगा मत, आले रसूल के गमों को भूलिएगा मत। या हुसैन, नाज़रीन कराम, इमाम हुसैन पर गिरिया उजारी करना, चूंकि हमारा दीन हमें बताता है कि शोक बस 3 दिन का है, मगर ये शोक हुसैन नहीं है, ये गम हुसैन है, ये गम हुसैन है। ये गम तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी है, और वो कब्र में भी गिरिया करते होंगे। जब मुहर्रम के अयाम आते हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा कब्र में भी गिरिया करते होंगे, चूंकि इन बच्चों से मोहम्मद मुस्तफ़ा को ऐसा इश्क था कि इन बच्चों की मोहम्मद मुस्तफ़ा जुबान चूसा करते थे। आका नमाज में है, ये बच्चे कांधों पर आ जाते थे। बड़ा प्यार किया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इन बच्चों से, बड़ा इश्क किया। तो मैं आपसे ये कहता हूँ नाजरीन कि आप आले मोहम्मद की अजमत को मत भूल जाइएगा, आले मोहम्मद की रिफ़अत को, आले मोहम्मद की शान व शौकत को, आले मोहम्मद की कदर व मंजिलत को, आले मोहम्मद पर आंसू बहाने को, आले मोहम्मद पर गिरिया उजारी करने को मत भूल जाइएगा। गिरिया तो इबादत है, गिरिया इबादत है नाज़रीन कराम। इन पर बहुत सारी बातें होंगी, मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो बाप इस वक्त मुझको सुन रहे हैं और जिनकी 4 साल की बच्ची है, बेटी है, वो उस बेटी को अपनी गोद में उठाकर मुहर्रम का चांद देखें और अल्लाह से दुआ करें, इमाम हुसैन और आले रसूल का सदका देकर अल्लाह कबूल फरमाएगा। आले रसूल पर रोना ही असल जिंदगी है, आले रसूल के गमों में गमगीन होना असल जिंदगी है। आले रसूल पर गिरिया उजारी करना असल जिंदगी है।
यही निजात है, क्योंकि ये कश्ती नूह की मानिंद है। आका फरमा रहे हैं, आले रसूल का दामन थाम लीजिए, कुरान को थाम लीजिए, कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। इजाजत दीजिए, अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को कुछ अहम अपडेट्स थे आपके साथ मैंने शेयर कर दिए, और मैंने आपसे कुछ सजेशन भी चाही है। उस हवाले से भी मुझे आप बताइएगा कि हम मुहर्रम हराम के हवाले से नशरियात पेश करना चाहते हैं। आप इस हवाले से अपनी आरा से आगाह करें, और उन नशरियात का मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि हम अपने दूसरे प्रोग्राम्स छोड़ देंगे, वो भी पैरेलल में हम करते रहेंगे और आप तक इल्म पहुंचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को पेश करने के दौरान कोई गलती या सहब होगी हो तो रब के हुजूर तौबा का तलबगार और माफ़ी का खासगार भी हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।